हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप अपनी ईमेल आईडी हमें टेक्स्ट कर सकते हो। तो बेटे चलिए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, सी वाटर ग्लोज ड्यूरिंग नाइट मेनली ड्यू टू अक्रेंस ऑफ। जो सी वाटर है वो रात में ग्लो करता है किसकी वजह से? तो आंसर है नॉक्टिलिका, क्योंकि जो ये हमारे पास डीनोफ्लैजलेट हैं और इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनिसेंट। और जो बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी है इसका मीनिंग क्या है कि ये प्रोडक्शन ऑफ लाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस वजह से जो सी वाटर है वो ग्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय। जो कॉन्जुगेशन है वो किसने डिस्कवर की है? तो आंसर इज लैडरबर्ग एंड टेटम इन 1946। इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर अपना जो है एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ग्रुप इन मोनेरा। जो मोनेरा किंगडम है इसमें मेजर ग्रुप कौन सा है? इसमें यू बैक्टीरिया मेजर ग्रुप है। नेक्स्ट है जी, टर्म बैक्टीरिया वाज गिवन बाय। जो बैक्टीरिया टर्म है ये किसने दी है? ये हमें दी थी जी गॉटफ्राइड एरनबर्ग ने। गॉटफ्राइड इनका पूरा नेम है जी, एरनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 70s राइबोसोम्स, क्रोमेटोफोर, सर्कुलर डीएनए, मीजोसोम्स आर फाउंड इन। ये सभी चीज़ें जो नेम है ये किसके अंदर आपने सुने हैं? ये हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर सुने हैं। तो हमने देखना है कि इसका आंसर कहाँ पे है। तो ऑल यूकैरियोट तो इसका आंसर नहीं होगा, यहाँ पे यूकैरियोट है वो हम क्रॉस कर देते हैं। तो बचा हमारे पास ऑल प्रोकैरियोट्स और सम प्रोकैरियोट्स। आप देखो कि जो क्रोमेटोफोर है इसका फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। तो आपको पता है कि सभी जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक हैं वो फोटोसिंथेसिस तो नहीं करते हैं। तो ऑल प्रोकैरियोट्स इसका आंसर नहीं होगा, सम प्रोकैरियोट इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी, ए बैक्टीरियम दैट बियर्स फ्लैजला ऑल ओवर द सरफेस इज कॉल्ड। कोई बैक्टीरिया है उसकी पूरी बॉडी पे क्या है? फ्लैजला है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं जी पेरिट्रिचस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिस्टिंक्ट लिपोपॉलीसेक्राइड लेयर इज फाउंड इन, जिसे हम एलपीएस शॉर्ट में भी लिख देते हैं। ये लेयर हमें किसके अंदर देखने को मिलती है? तो ये एक स्पेशल लेयर होती है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखी जाती है, तो जिसकी वजह से वो पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट है जी, इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर सिचुएटेड इन द। जो बैक्टीरिया है उसके पास जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है वो कहाँ पे होते हैं? तो वो सेल मेम्ब्रेन के पास होता है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो ही फोल्ड हो जाती है, उसके अंदर फिर रेस्पिरेटरी ऐसे एंजाइम होते हैं जिसे हम लीजोसोम्स का नेम भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? म्यूरेन की बनी होती है, जिसे हम पेप्टिडोग्लाइकन भी बोल देते हैं। ये हमारे पास क्या है? पॉलीसेक्राइड है। नेक्स्ट है जी, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिलामेंटस बैक्टीरिया। कौन सा यहाँ पे फिलामेंटस बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया है लेकिन फिलामेंटस है, वो है एक्टिनोमाइसीट्स। आपने देखा भी होगा, इन्हें हम रे फंजाई भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पिली रिप्रेजेंट क्या करता है? पिली आपको पता है कि बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं जो क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होती हैं ऑफ डोनर सेल्स। नेक्स्ट है जी, प्लाज्मिड्स रिप्रेजेंट्स। जो प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया के अंदर आपने देखा होगा, एक तो डीएनए होता है, एक ऐसे प्लाज्मिड होता है सर्कुलर सा हमारे पास, वो क्या है? ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द रेस्टिंग स्पोर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया इन अनफेवरेबल कंडीशंस आर कॉल्ड। अनफेवरेबल कंडीशन में जो बैक्टीरिया स्पोर्स बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है ना तो बैक्टीरिया अपना पूरा साइटोप्लाज्म जेनेटिक मटेरियल को इकट्ठा करके उसके बाहर एक लेयर बना लेता है। ऐसे स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर्स। नेक्स्ट है जी, विच किंगडम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन एंड हु प्रपोज्ड इट। जो फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन आई थी उसमें कौन सा किंगडम ऐड किया गया और किसने ये किंगडम दिया है? तो उसके अंदर मोनेरा को ऐड किया गया और कोपलैंड ने ये क्लासिफिकेशन दी है हमें। नेक्स्ट है जी, जीनोफोर इज द नेम ऑफ। जीनोफोर जो है ये नेम है डीएनए ऑफ बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड। नेक्स्ट है जी, देयर इज नो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इन एस्टेरिकोलाई बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ। जो इकोलाई बैक्टीरिया होते हैं उनमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन नहीं है, क्योंकि उनके पास सिनगैमी और रिडक्शन डिवीजन की वजह से जो एब्सेंट होती है वहाँ पे। नेक्स्ट है जी, द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज एसोसिएटेड विद डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया है? यहाँ पे सूडोमोनास
अगर नाइट्रिफिकेशन के लिए आ जाए तो फिर आप कौन सा लिखोगे, तो आपको ऑप्शन दिए होंगे जैसे कि नाइट्रोकॉकस हो सकता है, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास हो सकता है, तो ये नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया हैं। और दूसरा जो सूडोमोनास है ये डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है। ये आपको नेम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो बैक्टीरिया जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव एंड एरोब्स। ऑब्लिगेट होते हैं भाई जो ओनली, सिर्फ और सिर्फ, अगर ओनली वर्ड आ जाए ना, ओनली सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, भी सिर्फ और सिर्फ वो एब्सेंस में ही कर सकते हैं सर्वाइव, वो होते हैं ऑब्लिगेट, मीन स्ट्रिक्ट होते हैं। फैकल्टेटिव होते हैं भाई जो कर सकते हैं, कोई कैसी भी कंडीशन हो, ठीक है, प्रेजेंस में भी, विद और विदाउट। तो हमें इसका जो ऑप्शन है, ओनली तो वर्ड गिवन नहीं है, तो आंसर है सेकंड। नेक्स्ट है जी स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, बहुत ज़्यादा फेमस एंटीबायोटिक है, तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो इसका जो आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। नेक्स्ट है जी फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय। जो फूड पॉइजनिंग हो जाती है वो किसकी वजह से होती है, तो आपको यहाँ पे वैसे ऑप्शन पता चल जाएगा, क्योंकि क्लस्ट्रीडियम टेटनी जो है वो टेटनस कर देता है, साल्मोनेला टाइफाइड करेगा, माइकोबैक्टीरिया ये टीबी ट्यूबरक्लोसिस कर देता है। तो हमारे पास बचा क्या है, क्लस्ट्रीडियम बोटेलिनम, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है जी राइजोबियम इज। जो राइजोबियम होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में जो निड्यूल्स के अंदर पड़े होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, वो क्या हैं, वो सिम्बायोटिक होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट है जी सिफेलिसिस इज कॉज्ड बाय। ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिसे हम एसटीडी भी बोल देते हैं। ये एक बैक्टीरिया इसको कॉज करता है जिसका नाम है जी ट्राइपोनिमा पैलिडम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट जैकब एंड वॉलमैन कॉइन्ड द टर्म। इन दोनों ने टर्म को बताया है, मैं वो टर्म क्या है जी, एपिजोम। ये एक स्पेशल प्लाज्मोडियम है बैक्टीरिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ब्रांच चेन लिपिड अकर इन सेल मेम्ब्रेन। ब्रांच चेन लिपिड किन की सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं, तो आंसर इज आर्के बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज मोनेरियंस प्रोड्यूस कोनिडिया फॉर रिप्रोडक्शन बिलोंग्स टू। मोनेरियंस में ऐसा कौन सा है हमारे पास जो कोनिडिया को प्रोड्यूस करता है, मीन्स कोनिडिया स्पोर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक्टिनोमाइसीट्स, ठीक है, फिलामेंटस बैक्टीरिया भी जिन्हें हम बोल देते हैं। नेक्स्ट है जी स्मॉलेस्ट नॉन मोनेरन लैकिंग सेल वॉल। किसके ऐसा कौन सा मोनेरन है जिसके पास सेल वॉल है ही नहीं, एब्सेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ भी हम इनको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, कॉमन भी है, पता ही होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया डज नॉट पोसेस। साइनोबैक्टीरिया के पास क्या नहीं होता है, तो भाई आंखें बंद करके इसका आंसर फ्लैजला लगा देना, क्योंकि फ्लैजला किसी भी साइनोबैक्टीरिया के पास नहीं होगा। नेक्स्ट है जी हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट इन नॉकटॉक। नेक्स्ट है जी हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट इन नॉकटॉक इज स्पेशलाइज्ड फॉर। जो हेट्रोसिस्ट है नॉकटॉक हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है, वो किसके लिए है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ज़्यादातर यहाँ पे क्वेश्चन वही हैं जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, चाहे वो नीट के हों, चाहे हमारे पास KVS के हों, NVS के हों, कोई भी मास्टर कैडेट से उठाए हुए हमने कलेक्ट किए हुए हैं ये क्वेश्चन, सारे ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी नहीं आप छोड़ो। नेक्स्ट है जी कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम। ये एक टर्म है, हैज़ बिन गिवन बाय। ये किसने दी थी, वेजरनिक ने दी थी, ये पता ही होगा आपको, NCERT का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एनारोबिक मोनेरेंस विच आर एंडोसिम्बायोटिकली एसोसिएटेड विद कैटल र्यूमन्स। कैटल के र्यूमन में कौन से एनारोबिक मोनेरेंस रहते हैं, मीन्स बैक्टीरिया रहते हैं, तो मिथेनोबैक्टीरिया, क्योंकि आपको पता है कि जो काउ डंग है, जब डंग है, गोबर होता है, वो मीथेन गैस बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, तो मिथेनोजेंस हम इनको बोल देते हैं, और मिथेनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट इज गंगा वाटर प्योरिटी इज मेंटेन बाय। जो गंगा वाटर है हमारा, हॉली रिवर है हमारी, उसका जो प्योरिटी है वो कौन मेंटेन कर रहा है, यहाँ पे बिडेलो विव्रो बैक्टीरिया। नेक्स्ट है जी बाइवॉल्व सिलिकोसिस शेल और फ्रक्ट्यूल अकरिंग। जो ये शेल है ये किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, डाइएटम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन भी है क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी डाइएटोमियस अर्थ इज ड्यू टू। जो अर्थ होती है डाइएटोमियस, वो किसकी वजह से, सिलिकॉन, क्योंकि उनकी जो वॉल है ना, जिसे हम फ्रक्ट्यूल कहते हैं, वो सिलिकॉन की बनी होती है।
नेक्स्ट है जी रिजर्व फूड इन जुगलीना इज, रिजर्व फूड क्या है हमारे पास जुगलीना का, तो पैरामाइलिन। नेक्स्ट, स्पेशल टाइप ऑफ रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन आई स्पॉट ऑफ जुगलीना की आई के अंदर जो रेड पिगमेंट है वो कौन सा है भाई, एस्टाजेंथीन। नेक्स्ट, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मिक्स टाइप की न्यूट्रिशन किसके अंदर है, यूग्लिना के अंदर। आपको पता है कि पैरामीशियम जो है भाई ये होलोजोइक है, अमीबा भी होलोजोइक है, प्लाज्मोडियम हमारे पास पैरासिटिक इन नेचर होता है ना। तो बचा क्या, यूग्लिना, क्योंकि ये जब प्रेजेंस होती है लाइट तो फोटोसिंथेसिस कर लेता है, जब इसके पास लाइट नहीं होती है तो ये क्या है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से भी अपना फूड जो है ले सकता है। मीन्स सेप्रोफिटिक भी कर सकता है ये न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। तो मिक्स वाली इसके अंदर क्या है, न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट है जी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन लाइफ साइकिल ऑफ सेलुलर स्लाइम और ड्यू टू कीमोटैक्टिक मूवमेंट, जब होती है उस टाइम पे जो लाइफ साइकिल होता है स्लाइम माउल्ड का, उनके पास एक स्ट्रक्चर बनती है, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी अमीबा लाइक स्ट्रक्चर्स वो बनाता है। ये अमीबा तो नहीं होते, जिसे हम सूडोप्लाज्मोडियम बोल देते हैं। नेक्स्ट है जी मैक्सिमीबा आर फॉर्म्ड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, ये जो मैक्सिमीबा एक स्टेज है, ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी होती है, ठीक है, ये स्लाइम माउल्ड का है हमारे पास, स्लाइम माउल्ड के अंदर ये होती है स्टेज मिक्सअमीबा। तो वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और स्पोर्स जो है ये जर्मिनेट कर सकते हैं मिक्सअमीबा के अंदर, जो कि नॉन फ्लैजलेट होगा, फ्लैजला नहीं होगा, और स्वॉर्म सेल के अंदर जर्मिनेट कर सकते हैं जो कि फ्लैजलेटेड होंगे, फ्लैजला होगा इनके पास, स्ट्रक्चर सेम होगी, बस फ्लैजले का ही डिफरेंस है, यहाँ पे ये फ्लैजला नहीं होगा, नॉन फ्लैजलेटेड स्ट्रक्चर है। तो फाइसेरम में ये देखा जाता है स्लाइम माउल्ड में। नेक्स्ट है जी डी बेरी कंसीडर्ड स्लाइम माउल्ड टू बी क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल एंड कॉल देम, डी बेरी ने बताया कि जो स्लाइम मोल्ड होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड है एलिमेंट्स के, मीन्स कुछ करेक्टर फंजाई के हैं उनके अंदर, तो उन्होंने एक नेम दिया है जिसे हम बोलते हैं माइसीटोजोआ। नेक्स्ट है जी डी बेरी वाज इन लीडिंग, तो ये फंजाई से रिलेटेड कुछ बातें करते रहते हैं, तो इन्हें हम माइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जी एसेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई आर कॉमनली नोन एज, जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं फंजाई के उन्हें हम बोलते हैं माइटोस्पोर्स। नेक्स्ट, ऊडिया रिसेंबल यीस्टिंग, ऊडिया जो है ये यीस्ट रिसेंबल करता है किस किस चीज़ों में, फर्मेंटेशन, पता ही होता है आपको फर्मेंटेशन क्या है, शुगर को कन्वर्ट करना, ठीक है, एनारोबिक कंडीशन में इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, बडिंग, यूनिसेलुलर नेचर, ये सभी चीज़ें ऊडिया के अंदर हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल विद 4 एस्कोस्पोर्स इन द एस्कस, इनमें से कौन सा है जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, तो आंसर इज बडिंग यीस्ट। नेक्स्ट है जी गैमेटेंजियल कॉपुलेशन इज कॉमन इन, गैमेटेंजियल जो कॉपुलेशन है ये किसके अंदर ज़्यादा कॉमन है, तो जाइगोमाइसीट्स के अंदर ये कॉमन होती है, जिसके अंदर आपको पता है कि डिफरेंट स्ट्रेन की जो माइसीलिया होते हैं वो आपस में ऐसे, ठीक है, मिल जाते हैं और जाइगोस्पोर्स बनाते हैं, ऐसे आपने देखा होगा जाइगोस्पोर बनता है, तो जाइगोस्पोर्स बन जाता है यहाँ पे, और जाइगोमाइसीट्स में गैमेटेंजियल कॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट है जी मोटाइल स्पर्म्स और मोटाइल स्पर्म सेल आर एब्सेंट इन, ये जो मोटाइल स्पर्म है ये किसके अंदर एब्सेंट होते हैं, तो आंसर इज राइजोपस। नेक्स्ट है जी इफ थैलस ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक अ फंगस इज एंटायरली कन्वर्टेड इनटू वन और मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, अगर पूरे का पूरा थैलस ही कन्वर्ट हो जाए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, होल थैलस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम होलोकार्पिक फंगस बोल देते हैं। एक यूकार्पिक भी होती है, यूकार्पिक होती है अगर कुछ पार्ट ऑफ द थैलस, अगर पार्ट ऑफ थैलस क्या हो, कन्वर्ट हो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, तो उसे यूकार्पिक बोल देते हैं। अगर पूरे का पूरा थैलस ही भाई कन्वर्ट हो गया तो आंसर इज होलोकार्पिक। नेक्स्ट इज subterranean masses of hyphae which passes the unfavorable period in dormant stage is known as, उसे हम क्या बोलते हैं, राइजोमॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्लानोस्पोर्स फॉर्मेशन इज द फीचर ऑफ, जो प्लानोस्पोर्स आप ज़्यादातर उसको किसके अंदर देखोगे, जाइगोमाइसीट्स के अंदर, जिसे हम कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी बोल देते हैं। नेक्स्ट इज हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली, एक्सोजीनियसली जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं ना भाई, ये किसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ इसको बोलते क्या हैं हम, बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडिया माइसीट जो हमारे पास हैं फंगस उसके अंदर ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स इज
कॉज्ड बाय, जो वाइट रस्ट है क्रूसीफर्स की उसको कौन कॉज करता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। नेक्स्ट है जी सिनोसिस्टिक माइसीलिया अकर्स इन, जो लो लेवल की फंगस होती है उनके अंदर ये होता है। बेटा आपको पता होना चाहिए कि अगर माइसीलिया के अंदर सेप्टा नहीं है, मीन्स न्यूक्लियस बहुत सारे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सेप्टा कोई नहीं है, ऐसे इनके अंदर कोई सेपरेशन नहीं है, मीन्स एब्सेंट हो अगर सेपरेशन, तो ऐसे हम माइसीलिया को बोलते हैं सिनोसिस्टिक, जो कि हमें जाइगोमाइसीट्स में या फाइकोमाइसीट्स ये दोनों सेम ही होती हैं। तो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन बना दिए हैं। नेक्स्ट इज एस्कोमाइसीट्स आर नोन है, जो एस्कोमाइसीट्स हैं उन्हें हम और क्या बोलते हैं, उन्हें हम सैक फंजाई भी बोलते हैं जी। पेंसिलियम, यीस्ट, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोवियल यीस्ट, इनमें से हेलोवियल यीस्ट कौन सा है, सैक्रोमाइकोडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फंजाई डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया, एंड फंजाई डिफर करती है बैक्टीरिया से किस करैक्टर में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, हैविंग एनर्जी इन सेल वॉल, दोनों के पास एनर्जी होता है, बैक्टीरिया की जो वॉल है उसके अंदर भी एन एसिटाइल ग्लाइकोज अमाइन इसे हम बोल देते हैं। जो काइटिन हमारे पास है पॉलीसेक्राइड फंजाई के अंदर, वो किसका पॉलीमर है, वो एनजीए का ही पॉलीमर है, एनएजी का पॉलीमर है वो। फ्लैजला स्ट्रक्चर और जहाँ फिर है रिजर्व फूड मटेरियल एज ग्लाइकोजन, तो आंसर है यहाँ पे जी थर्ड, फ्लैजला स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट। नेक्स्ट है जी पेंसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो पेंसिलिन है एंटीबायोटिक है, ये कहाँ से मिलती है जी, पेंसिलियम क्राइसोजिनम, जिसे हम पेंसिलम नोक्टाटम भी बोल देते हैं। आपको यहाँ पे नोक्टाटम भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज ब्रांच्ड कोनिडियोफोर आर फाउंड इन, ब्रांच कोनिडियोफोर किसके अंदर होंगे, पेंसिलियम आपने देखा भी होगा, ऐसे एक उसका आता है हाइफी, उसके बाद ऐसे ब्रांच्ड कोनिडियोफोर बन जाता है जिसके ऊपर ऐसे कोनिडिया चेन की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, तो इन्हें हम कोनिडियोफोर बोल देते हैं। तो ये ब्रांच्ड है, आप देखो ये कि ये 3 ब्रांचेस यहाँ पे बनाई गई हैं, तो पेंसिलियम में ये आपको देखने को मिलेगा जी। नेक्स्ट इज फ्रूटिंग बॉडी इन एस्पेरेगिलिस और पेंसिलियम इज नोन है, जो फ्रूटिंग बॉडी है वो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लेस्टोथीसियम, जो कि बॉल के जैसी होती है, बंद होती है ऐसे, जिसे हम क्लेस्टोथीसियम भी बोल देते हैं जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मास्टर कैडर का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है मास्टर कैडर में बहुत बार। नेक्स्ट है जी ए मशरूम हैविंग हेलोसिनेटिंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू एलएसडी, हेलोसिनेटिंग होता है कि ब्रेन में कुछ ऐसा कन्वर्जन कर देना जिससे बंदे को ऐसे लगता है कि ऐसी इमेजिनरी चीज़ें ज़्यादा आ जाती है, इमेजिनरी वर्ल्ड बन जाता है उसका, ठीक है, तो है सिलोसाइबिन। नेक्स्ट इज पाउडरी मेल्ड्यू ऑफ सीरियल्स इज ड्यू टू, जो पाउडरी मेल्ड्यू ऑफ सीरियल है ये प्रॉब्लम है, ये किसकी वजह से होती है भाई, राइसिफ ग्रैमिनिकोला। आर्गोट इज प्रोडक्ट ऑफ, ये भी क्वेश्चन है मास्टर कैडर का जी, अभी जो हुआ था मास्टर कैडर वहाँ से क्वेश्चन है जी, क्लैविकैप्स। नेक्स्ट द फेमस आइरस फेमाइन इज रिलेटेड टू डिजीज ऑफ पोटैटो, ये एक नेम है जो कि डिजीज ऑफ पोटैटो को गिवन है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट इज द ए फंगस विच ग्रोज ऑन रोटिंग वुड, वो कौन सी फंगस है जो रोटिंग वुड पे ग्रो करती है, पजीजा। नेक्स्ट इज एडोलीफोर सप्टम इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो जो बेसिडियोमाइसीट्स में ये देखने को मिलता है, ऐसे आपको स्ट्रक्चर आपने पढ़ी भी होगी, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती है हमारे पास, ये जो सप्टम है, ठीक है, ये बेसिडियोमाइसीट्स में देखने को मिलता है, मीन्स एक सेपरेटिंग मेम्ब्रेन बन जाती है, ये एक सप्टम है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है ये फर्टाइल लेयर ऑफ गिल्स इज नोन एज, जिसे हम हाइमेनियम भी बोल देते हैं, ऐसे होती है इनकी स्ट्रक्चर्स, आपने देखी भी होगी, ड्रॉ की होगी मशरूम्स के अंदर। नेक्स्ट है जी एन एडिबल पार्ट एट मशरूम इज, जो एडिबल पार्ट है मशरूम का उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प, जो पार्ट हम खाते हैं मशरूम का वो है बेसिडियोकार्प हम खाते हैं। नेक्स्ट इज पाइनियर वर्क ऑन व्हीट रस्ट वाज गिवन बाय, सबसे पहले जो व्हीट रस्ट पे काम किया था वो थे के.जी. मेहता। नेक्स्ट इज द सोरिडियम इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ, सोरिडियम आपने पढ़ा होगा लाइकन्स के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है जी सिम्टम नॉट सीन इन प्लांट्स ड्यू टू वायरस इज, आंसर इज रूट नॉट। नेक्स्ट वायरॉइड वर डिस्कवर्ड बाय, जो वायरॉइड थे इनको डिस्कवर किया था डाइनर ने। नेक्स्ट इज
फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन मेनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया आर कंसीडर्ड प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे, बैक्टीरिया एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है क्योंकि पोसेस इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जिसे हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है डीएनए के बाहर। नेक्स्ट है जी आर स्मॉलर माइक्रोस्कोपिक प्लांट है, प्लांट जैसा तो कुछ नहीं है। कॉज सीरियस डिजीज, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रोड्यूस एंडोस्पोर विच आर वेरी रेजिस्टेंट टू एडवर्स, एंडोस्पोर तो ये प्रोड्यूस करते हैं लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में। इसका प्रीमिटिव से कुछ लेना नहीं है, प्रीमिटिव से हमें पता चलता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो अब मॉडिफाई हो चुकी है, तो वो ही है इंसिपिएंट न्यूक्लियस जिसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, अब जो अब जो यूकैरियोट्स हैं उनके पास जो न्यूक्लियस है प्रॉपर। क्वेश्चन है जी द पार्ट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ये बैक्टीरिया का मान लीजिए क्रोमोसोम है, दैट इज होमोलोगस। ये होमोलोगस किससे? जीनोम फ्रेगमेंट से ये होमोलोगस है, मीन सिमिलर है। डोनर टू रिसिपिएंट सेल, ये जीनोम ट्रांसफ़र हो रहा है भाई हमारे पास, फ्रेगमेंट डोनर से रिसिपिएंट में आता है जिसे हम जीनोम फ्रेगमेंट बोल देते हैं। तो उन्होंने इसके बारे में पूछा है, इसको हम क्या बोलेंगे? देखो जो बाहर से आ रहा है भाई वो एक्सोजीनोट होगा, जो अंदर ही है वो एंडोजीनोट होगा, है ना। तो ये अंदर ही है भाई, उसका खुद का ही क्रोमोसोम है, तो आंसर इज एंडोजीनोट। नेक्स्ट है जी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन सी होती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है कि ऐसी एंटीबायोटिक जिससे बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, डिफरेंट टाइप के, वैरायटी के। मीन्स एक एंटीबायोटिक बहुत सारे बैक्टीरिया को मारने के लिए अगर यूज़ की जाए वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। आंसर इज 3। एक्ट ऑन वैरायटी ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरियम। अगर नैरो स्पेक्ट्रम है तो वो स्पेसिफिक होती है, पर्टिकुलर, जैसे कि इसके लिए ही बनी है भाई, इस बैक्टीरिया को ही मारना है, वो होती है नैरो। नेक्स्ट है जी एसाइनिल्स इज, तो ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं एसोसिएटेड विद प्रोटिस्टा। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स एवरी 1 मिनट, कोई बैक्टीरियल सेल है वो डिवाइड कर रहा है 1 मिनट में। अगर 1 मिनट में डिवाइड कर रहा है मीन्स 1 से 2 बन रहे हैं, ठीक है। इट टेक्स 50 मिनट ए कप टू बी 1/4 फुल, ठीक है। 15 मिनट उसने लिए हैं 1/4 के लिए, ठीक है। 15 मिनट में वो 1/4 कर रहा है, तो 16 मिनट में इसका डबल हो जाएगा, मीन्स 2 है ना, एक से 2 बन रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट 17 मिनट में वो कितना हो जाएगा? हाफ का डबल कर दो तो कितना आ गया? 1 आ जाएगा जी। तो मीन्स 17 मिनट इज द आंसर। नेक्स्ट इज हाईली रेजिस्टेंस नेचर ऑफ एंडोस्पोर्स इज ड्यू टू, भाई एंडोस्पोर जो होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं वो हाईली रेजिस्टेंस होते हैं क्योंकि उनके पास डिपिकोलिनिक एंड कैल्शियम होता है उनके कॉर्टेक्स के अंदर। नेक्स्ट इज द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आर, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कौन से हैं? यहाँ पे यूग्लिनोइड, डाई एटम्स एंड डिनोफ्लैचलेट्स। नेक्स्ट इज टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? भाई जॉन रे ने दी थी। नेक्स्ट इज रिजुविनिसेंट स्पोर ऑफ डाई एटम, ये ऐसे हमारे पास स्पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड भी होते हैं और ऑक्सोस्पोर्स भी होते हैं। ये क्यों बनते हैं? क्योंकि जो डाई एटम होता है, ठीक है, इनकी जो बाहर वाली जो वॉल है वो आपको पता है सिलिका की बनी होती है जिसे हम फ्रक्ट्यूल भी बोलते हैं। जैसे सेल डिवाइड करता है, हाफ फ्रक्ट्यूल इधर चले जाते हैं, हाफ उधर चले जाते हैं, तो साइज़ छोटा हो जाता है जो बनने वाले आगे एग्जिस्टिंग सेल्स हैं। तो जिस वजह से वो ऑक्सोस्पोर बनाता है जो कि साइज़, सेल साइज़ को क्या करता है? मेंटेन करता है, सेल साइज़ को ये मेंटेन करते हैं। तो ऑक्सोस्पोर्स आपको डाई एटम्स में रिजुविनिसेंट स्पोर्स इनको हम बोलते हैं जी। लुकोसिन इज ए कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड एज रिजर्व फूड इन केस ऑफ, जो लिकोसिन है ये किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा? डाई एटम्स, इनका ये क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल को वो स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है जी फ्लैजलेशन इन जुगलिना इज, जो जुगलिना की फ्लैजलेशन है वो कैसी है? आपने देखा होगा कि जुगलिना को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं और उनकी एक फ्लैजलेशन बहुत सारी ऐसे लेंथ में, एक बहुत लंबी होती है, एक छोटी तो हम कई बार बनाते भी नहीं हैं, लेकिन एक लेंथ में लंबी है। तो हेट्रोगॉन्ट तो है ये, CONT। हेट्रो मीन्स लेंथ उनकी डिफरेंट है, तो हेट्रोगॉन्ट में मीन्स डिसिमिलर है, लेंथ भी डिसिमिलर हो सकती है, लोकोमोशन का वे भी डिसिमिलर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उनका लेंथ का है हमारे पास, जिस वजह से हम उनको एनाइसोकॉन्ट भी बोल देते हैं। उसके बाद है जी
स्टाइकोनिमैटिक क्या होता है? स्टाइकोनिमैटिक मीन्स अगर ये फ्लैजला है, इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम अगर देखें तो एक ही साइड पे है, दूसरी साइड है ही नहीं। यूग्लिना के अंदर जो उनका फ्लैजला है एक ही साइड पे जिस क्या होते हैं, मेस्टिगोनीम्स भी हम इनको बोल देते हैं। जो छोटे छोटे हेयर्स हैं ना, इनको एक नेम है जिसको हम मेस्टिगोनीम्स भी बोल देते हैं। अगर वो एक ही साइड पे हों तो इसको हम बोलते हैं स्टाइकोनिमैटिक। तो जो हमारे पास यूग्लिना का भाई फ्लैजला होता है वो हेट्रोकॉन्ट है, लेंथ कम ज़्यादा है उनकी। दूसरा है जी ये स्टाइकोनिमैटिक है क्योंकि उनके जो हेयर्स हैं छोटे छोटे से मेस्टिगोनीम्स एक ही साइड पे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पैराफ्लैजरल बॉडी ऑफ यूग्लिना। अगर यूग्लिना का जो फ्लैजला है उसका जो बेस होता है स्वेलन सा बेस, या इसे हम पैराफ्लैजरल बॉडी बोल देते हैं। ये किसके लिए होता है? ये होता है जी फोटो रिसेप्टर होते हैं यहाँ पे, मीन्स लाइट को स्टिमुलस के लिए होते हैं, तो फोटो रिसेप्शन के लिए ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिफरेंस बिटवीन ए रेड सी एंड रेड टाइड इज। डिफरेंस जो रेड सी और रेड टाइड का है किसकी वजह से? आपको पता है कि रेड सी साइनोबैक्टीरिया की वजह से है, जो कि है जी ट्राइकोडेस्मियम, आपने पढ़ा भी होगा। अगर हम बात करें रेड टाइड की, तो रेड टाइड है जी किसकी वजह से होते हैं हमारे पास? ये हैं जी गोनोओलिक्स डिनोफ्लैजलेट्स होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर से जब ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं तो ये अपने अंदर से टॉक्सिन छोड़ते हैं, वो टॉक्सिन की वजह से रेड टाइड हमें नज़र आता है। और दूसरी तरफ अगर हम रेड सी की बात करें तो जो साइनोबैक्टीरिया हैं ट्राइकोडेस्मियम, पहले ये बहुत ग्रो करते हैं, फिर जब ये डेड हो जाते हैं और सेटल हो जाते हैं बेस पे, जिस वजह से हमें एक अपीयरेंस लगती है रेड सी, उसे हम बोल देते हैं। तो आंसर इज एसोसिएटेड विद साइनोबैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट रिस्पेक्टिवली। आपको पता है कि ये गोनियोलिक्स है, ये प्रोटिस्टा के अंदर आता है, और हमारे पास जो ट्राइकोडेस्मियम है ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर आता है। तो ऐसा इनका आंसर है जी। नेक्स्ट इज सेलेक्ट इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। इनकरेक्टली मैच्ड पेयर जो है यहाँ पे वो है जी एल्ब्यूगो कैंडिडा। नेक्स्ट इज when two host species are required for completion of parasitic fungus। अगर दो होस्ट चाहिए लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसियस। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन क्लोरोफाइकोबायोंट इन ए लाइकन्स। लाइकन्स के अंदर हमारे पास एक एल्गल पार्ट होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है जी? फंगस पार्ट होता है। तो यहाँ पे एल्गल पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं, वो एल्गी कौन सी कॉमन है? वो है जी टेरिबॉक्सिया। नेक्स्ट इज वायरसेस पोसेस ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एक्सेप्ट। वायरसेस के पास सारी प्रॉपर्टियाँ एक चीज़ को छोड़ के, दे आर नॉन सेलुलर होते हैं जी। पोसेस बोथ डीएनए आरएनए। एक ही वायरस में दोनों तो नहीं हो सकते, आइदर डीएनए होगा या फिर आरएनए, तो यही गलत है यहाँ पे। पोसेस बोथ डीएनए एंड आरएनए, आइदर हो सकता है, एक या तो उसके पास डीएनए होगा या फिर उसके पास आरएनए होगा, दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। ठीक, कैप्सिड तो है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी होती है उनकी आउटसाइड लिविंग सेल, तो बाकी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, लेकिन दोनों इकट्ठे नहीं है। पोसेस बोथ डीएनए आरएनए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज सेलेक्ट करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है मीन्स 5 किंगडम सिस्टम जो था, उसके लिए क्या हमारे पास यहाँ पे करेक्ट बताना है भाई। मोनेरा में भाई यूनिसेलुलर रखे गए थे, मल्टी सेलुलर तो नहीं रखे गए थे। अगर मोनेरा आ गया ना कहीं पे, मोनेरा में आंखें बंद करके सारा कुछ उन्होंने यूनिसेलुलर रख दिया था, कोई मल्टी सेलुलर है ही नहीं मोनेरा के अंदर। ऑस्मोट्रॉपिक, क्या वो ऑस्मोसिस करते हैं वहाँ पे? ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस पढ़ी है हमने, कीमोसिंथेसिस भी पढ़ी है, लेकिन ऐसा ऑस्मोसिस का तो कुछ नहीं था। प्रोड्यूसर डिकम्पोजर होते हैं। ट्रू सेलुलिक सेल वॉल तो नहीं होती है वहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन होता है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया जी, हमने करेक्ट ढूंढना है। प्रोटिस्टा में वो कह रहा है कि यूनिसेलुलर है, ठीक है जी। यूक्रियोटिक ये भी सही है। फोटो ऑटोट्रॉपिक ठीक है। और कीमो, यहाँ पे बहुत सारी और टाइप भी हैं, कीमो तो नहीं है, और भी सेप्रो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये भी नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया जी। फंजाई मल्टी सेलुलर है, लोस। नेक्स्ट है जी फंजाई मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू होते हैं। यूक्रियोटिक भी है, ऑस्मोट्रॉपिक भी है क्योंकि सक करती है हमारा जो ब्लड एंड डिकेइंग से फूड। काइटिनस सेल वॉल है इनकी, ये सही है, ये तो सारा कुछ सही लिख दिया इन्होंने। नेक्स्ट है जी फंजाई मल्टी सेलुलर होती है, सॉरी नेक्स्ट है जी एनिमिला मल्टी सेलुलर है, यूक्रियोटिक है। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ऐसा तो नहीं है, सेलुलर सिस्टम भी है, जैसे कि आपने स्पॉन्जेस में पढ़ा होगा। होलोजोइक भी है।
नो सेप्रोबिक, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो सेप्रोबिक होगा इनके अंदर, ठीक है। एनमीलिया भी गलत यहाँ पे है, यहाँ पे करेक्ट सारा कुछ सही नहीं लिखा है, तो आंसर इज सी, फंजाई के लिए सही लिखा है सारा कुछ। नेक्स्ट है जी, एंडोस्पोर फॉर्म बाय सर्टेन बैक्टीरिया आर एक्चुअली द मेन फूड। जो एंडोस्पोर हैं भाई ये किसके लिए हैं, रिप्रोडक्शन के लिए तो नहीं होते हैं, आंखें बंद करके ये याद कर लो, रिप्रोडक्शन के लिए एंडोस्पोर नहीं होते, ये तब बनते हैं भाई अनफेवरेबल कंडीशन है, तो इसे पेरिनेशियन हम बोल देते हैं जी। नेक्स्ट इज पायरोफाइट्स आर सिमिलर टू जिग्लिनोफाइट बट डिफर फ्रॉम क्राइसोफाइट्स इन। जो पायरोफाइट्स हैं ये जिग्लिनोफाइट्स से तो मिलते जुलते हैं, लेकिन क्राइसोफाइट्स से थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं ड्यू टू मोर्टेलिटी एंड नेचर ऑफ फ्लैजिला से। नेक्स्ट है जी, माइसीलियम विद कंपैक्ट मास ऑफ हाइफी एज सूडो पेरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्जर्व्ड इन। ये किसके अंदर है, यूरिडिया स्टेज ऑफ रस्ट फंजाई के अंदर। बेटे ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर के और भी कुछ बाकी हैं हमारे पास एमसीक्यू, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।